गाइस देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। मम्मी अभी नींद से उठी है मेरी। कहाँ गई मम्मी? मेरे लिए भात फ्राई बना रही है। कोई है जो ऐसा नींद से उठ के भात फ्राई बनाएगा? ये भी नहीं बनाती है, ये आज बना रही है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। काय झालं मम्मी? मम्मी जो भी आना मुंह तो देखो, पोटैटो कहीं की। बॉम्बास्टिक साइड आई। ओवर एक्टिंग देखो भाई। टिकट बनवली ना? थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे मैं। A few moments later. गाइस मम्मी आ चुकी है। मम्मी तो गाइस आज मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ जो चमत्कार हुआ था ना उसकी कहानी। कितनी खिस खिस खिस। रुको मैं फोन रखती हूँ और फिर आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या चमत्कार हुआ था। गाइस मेरे साथ क्या हुआ था ना, हम लोग अडलगी को जाते। अडलगी काय मम्मी सांगत है यार। अडलगी एक कर्नाटक में भगवान है हमारी। अडलगी नाम है भगवान का? नहीं, भगवान का नाम रेणुका यल्लम्मा है। हाँ और वो अडलगी मीन्स कर्नाटक में आता है। गांव है, गांव में कर्नाटक के गांव से भी एक छोटे गांव में अडलगी करके गांव है। वहाँ हम लोग को हर साल जाना होता है। हाँ मतलब क्योंकि पता है एकदम खेड़े गाँव, एकदम मतलब एकदम खेड़े गाँव, एकदम मतलब एकदम गांव है। मतलब उधर कुछ भी नहीं है, लाइट भी नहीं रहता है जल्दी। तो वो क्यों जाते हैं हम लोग? क्योंकि सोलापुर है ना कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे आता है। तो इसलिए हम लोग जो है ना वो कैकाड़ी है, मराठी परफेक्ट मराठी। हम लोग मराठी 80% मराठी और 20% कन्नड़ है, मतलब ऐसा कैकाड़ी है। तो इसलिए हम लोग, हमारी देवी उधर है तो हम लोग को हर साल जाना पड़ता है। मई में उनका मेला रहता है, जत्रा रहता है, इसलिए हम लोग जाते हैं हर साल। तो मेरा कहानी उधर का ऐसा है कि मैं उधर तो सरवाइव कर ही नहीं पाती क्योंकि मैं इधर रहती हूँ तो फिर मेरे से उधर रहा ही नहीं जाता बिल्कुल भी, क्योंकि इतने खेड़े गांव में मैं कभी रही ही नहीं हूँ। हमारा सोलापुर भी गांव सिर्फ बोलने के लिए मेरा गांव है, बट वो एक सिटी ही है इसीलिए। तो मेरे साथ क्या हुआ तो पता है क्या? जब मैं तनु जितनी थी, तनु मेरी मामा की लड़की, आपको पता ही रहेगा अगर आप मेरे ब्लॉग्स रोज देखते हो तो। तनु है ना उसके जितनी थी, उससे 1 साल बड़ी रहूंगी मैं, मतलब 8 साल की रहूंगी मैं तभी। तो तभी क्या हुआ था ना मेरे साथ, तभी हम लोग ऐसे रुके थे एक जगह पे जहाँ ऐसा केले का बगीचा था। मतलब ऐसे थोड़ा दूर केले का बगीचा था और इधर पे समझ इधर ऐसे बैठने वगैरह के लिए जगह था। तो मेरी बड़ी मम्मी वगैरह सब बैठे थे और मेरी मम्मी उधर केले के बगीचे की इधर गई थी और मेरे पापा वो लोग भी उधर ही पत्ते, मेरे पापा को उधर जाके एक ही काम रहता है पत्ते खेलने का। लेकिन मेरे पापा का एक बात बताओ, मेरे पापा आज तक कभी नहीं हारे पत्ते में। ये भी कोई प्राउड की बात है? हाँ तो क्यों नहीं है भाई, प्राउड की बात है। मेरे पापा कभी नहीं हारे। और वो अगर पत्ते खेल के अगर हम लोग को बोलते आज हार गया, हम लोग मानते ही नहीं, हम लोग बोलते कसम खाओ मेरी, मतलब मेरी ही मोस्टली कसम देते कसम। तो बोलते फिर नहीं इतना जीत के आया, ऐसे जीत के ही आते। ये मेरे को प्राउड है, पता नहीं क्यों। तो कट टू माई स्टोरी। तो फिर सब लोग बैठे थे और वो लोग उधर बैठे थे। तो फिर मेरी बड़ी मम्मी ने ना पीयू करके, मेरी बड़ी मम्मी के जो भाई है उनकी बेटी पीयू है, मतलब मेरे मामा की लड़की। तो वो तभी 1 साल की थी। तो मेरी जो गुड्डी दीदी है कजिन, तो क्या हो गया वो मतलब वो पीयू को लेके जा रही थी, मेरे को और पीयू को दुकान में खाऊ देने के लिए मेरी बड़ी मम्मी ने पैसे दिए थे। तो मेरी बड़ी मम्मी ने मेरे को 2 रुपये दिए थे और पीयू के लिए 5 रुपये दिए थे। तो फिर हम लोग गए दुकान पे। अब हमें नहीं पता ना, मेरे को तो क्या ही पता, मैं 8 साल की छोटी सी बच्ची थी। तो फिर दुकान पे गए तो पीयू तो बड़ा पैकेट मांग रही थी, तो मैं बोली मुझे भी वही चाहिए। तो गुड्डी दीदी बोली अरे नहीं, पर बड़ी मम्मी ने 2 रुपये दिए तेरे लिए। बोली क्या, मेरे लिए 2 रुपये दिए? तो फिर आपको ये बताओ, मैं हम लोग जहाँ थे ना वहां के जो 2 रास्ते थे ना
वो कट टू सेम थे, सेम टू सेम, मतलब बोल सकते ना उधर कुछ भी डिफरेंस ही नहीं था। मतलब होते हैं ना कभी कभी कि दो रास्ते अलग जाते हैं बट सेम ही रहते हैं, सेम टू सेम दिखने वाले, जैसे कि अपना हाईवे रहता है ना वैसा ही था वो। तो फिर मैं गुस्सा हुई कि बड़ी मम्मी ने ऐसे कैसे ही मेरे को दे दिया, मतलब बीच में सारे घर थे, ऐसे लाइन से घर थे, मेरे को बड़ी मम्मी ने कैसे ही दे दिया, पैसे कम, मैं अभी जाके उससे लड़ती हूँ। मैं अभी भी मेरे दिमाग में सारे विजुअल्स आते हैं वो कि मैं कहाँ थी, वो जगह कैसी थी, कैसा हुआ, वो सब याद है। तो मैं क्या की, हम लोग गए थे इस रास्ते और मैं गई उस रास्ते। 8 साल की तनु जितनी इत्तू सी बच्ची, इत्तू सी, जो मेरी इत्तू सी थी, इतनी सी, वो बच्ची अलग रास्ते पे चली गई और मुझे बुढ़ी दीदी पीछे से बोले श्रेया इधर आ, श्रेया इधर आ। मैं बोली नहीं, मेरे को तो बहुत चर्बी थी आंख में, बचपन से ही बहुत चर्बी है मेरे को। तो मैं चली गई वहां पे। अब वो ना उधर पे वो ऐसा नगाड़ा टाइप बजाते, डंगर टक्कर डंगर टक्कर डंगर टक्कर डंगर टक्कर। अब मैं जा रही हूँ गुस्से में और बुढ़ी दीदी ने मेरे को छोड़ दिया कि जा भाई तू, ऐसा करके। और फिर वो उस गली से वो डंगर टक्कर डंग ऐसा बजाते बजाते आए। मेरे को अभी भी इतना डर लगता है, तो सोचो मैं इतनी छोटी थी तब मेरे को कितना डर लगता रहेगा उनसे। मैं डर गई, मैं रोने लग गई और मैं इधर उधर भागने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ और धप्पा करके गिरी एक जगह पे। और बाजू में ना एक घर था, उधर पे ऐसे लड़कियां बैठी थी, मतलब बड़ी, मतलब मैं अभी जितनी हूँ ना उतनी बड़ी, 21-22 साल की लड़कियां ऐसे बैठी थी और वो हंस रही है मेरे पे। मैं छोटी सी बच्ची गिरी हुई तो ऐसा वो लोग उठाने नहीं आए मुझे, वो हंस रहे, मैं उनको देख रही हूँ और मैं उससे डर। तो एक लड़का आया, सेम आदि जितना रहेगा, हाँ उतना ही रहेगा, आदि वो आदि तो नहीं था, नहीं आदि मेरे जितना ही था तभी, तो आदि में से 1 महीना छोटा है। तो फिर आदि जितने से लंबा वगैरह उतना ही लंबा था, ज्यादा नहीं था। बाप रे, वो आया मेरे पीछे से और मुझे बोलता है कि क्या हो गया। मैं बोली मेरे को मम्मी के पास जाने का। 8 साल की बच्ची एकदम नए जगह पे गई है, उसको कैसे ही पता कि कहाँ रास्ता है कहाँ नहीं है, उसको तो ऑब्वियसली नहीं पता रहेगा। अब मैं तनु को जाके किधर इधर मेरे घर के इधर छोड़ दूँ, उसको थोड़ी पता चलेगा कि मेरे घर पे कैसे आना है। मैं बोली मुझे मम्मी के पास जाना है, मैं रोने लग गई। मैं बोलते किधर है, मैं बोली मुझे नहीं पता, मेरे को कैसे पता रहेगा। और उस लड़के ने परफेक्ट जाके मेरे को मेरी बड़ी मम्मी के यहाँ पे छोड़ दिया। ऐसे कैसे ही छोड़ा उसने मुझे। मैं इतने साल मुझे ध्यान में नहीं था, लेकिन मैं जब बड़ी हुई ना तब मुझे ध्यान में आया कि ऐसे कैसे। मैं इतने बहुत साल मेरी मम्मी से डर के मैंने वो स्टोरी नहीं बताई थी मेरी मम्मी को, है ना मम्मी। मैं अभी 2-3 साल पहले बताई मेरी मम्मी को स्टोरी। पहले तो डर के नहीं बताया, बाद में मैं भूल ही गई थी। फिर मुझे बाद में रियलाइजेशन हुआ कि अरे ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो वो लड़के ने परफेक्ट जाके मुझे उस जगह पे छोड़ा जिधर मेरी बड़ी मम्मी। अब उस लड़के को कैसे ही पता कि इतने सारे लोगों में मेरी बड़ी मम्मी कौन है। और जैसे ही उसने मुझे छोड़ा ना, गायब, मम्मी की कसम गायब, वो सुटली वो गायब उधर से। मतलब जैसे ही मुझे छोड़ा मैं गई, अगर मैं पीछे देखी तो वो नहीं था उधर पे। ये ऐसे कैसे ही हो सकता है। और फिर जैसे ही मैं वो चला गया ना, मेरे को उसका चेहरा भी याद नहीं था। मैं इतना देर उससे बात की, मैं तो इतनी पूछा मेरी मम्मी से, मैं कितना ही बात करती थी किसी भी नए इंसान से, हाँ मम्मी इतना बात करती थी, लेकिन मैं उसका चेहरा ही भूल गई। मैं उसकी इतना देख के बात, जैसे मैं बड़ी मम्मी के इधर गई चेहरा ही भूल गई, वो कैसा दिखता है मुझे अभी तक याद नहीं कैसा दिखता है वो। सोचो, तो ये हुई थी मेरे चमत्कार की स्टोरी। अगर उस दिन पर, और वो साक्षात देवी ही थी जो मुझे छोड़ के गई मेरे पे दया खाके, क्योंकि कोई कैसे ही ऐसे छोड़ सकता है। तो मुझे अभी भी बहुत ऐसे धक धक ऐसे आंख पे काटे थे जब मैं ये स्टोरी बताती हूँ तो ना मम्मी। चमत्कार ही था ये मेरे साथ, बस यही स्टोरी था। तो गाइस आज भोगी है, तो मेरी मम्मी भोगी पे हमारे घर पे ज़रा स्पेशल खाना बनता है। हम लोग सेलिब्रेट नहीं करेंगे, लेकिन वो बस रिवाज रहता है, इसलिए हम लोग खाना बना रहे हैं वो वाला, क्योंकि चाची की डेथ हो गई थी तो हम लोग को सुतक है, तो हम लोग नहीं बनाते ऐसा खाना वगैरह। तो मेरी मम्मी आज बनाएगी गरगट्टा पालक का और मिक्स सब्जी और बाजरे का रोटी।
तो गाइस इसी के साथ आज का ब्लॉग खत्म करते हैं। आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइस। बाय।